एक जब बीरबल को दरबार से निकाल दिया गया, लेकिन 7 दिन बाद लौटे तो बदल दिया सारा खेल। फाल्गुन का महीना था। दरबार की सुबह हंसी, ठहाकों और शेरो शायरी से भरी हुई थी। बीरबल अपनी चिरपरिचित हाजिर जवाबी में एक दरबारी से बोले, अगर बुद्धि बिकती तो तुम 100 मन तौल कर भी खरीदार ना पाते। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन तभी दरबार में आए 3 व्यापारी, जो दक्षिण से आए थे और कहते थे, हम शाही कोष को सौंपे गए 500 सोने की मुद्राएं बीरबल को दे चुके हैं, लेकिन दरबार में उनका हिसाब नहीं चढ़ा है। अकबर चौंक गए, बीरबल स्तब्ध रह गए। व्यापारियों के पास दस्तखत थे, एक मोर छाप वाली पर्ची, जिस पर लिखा था, सिक्के सुरक्षित रूप से लिए गए, बीरबल। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, क्या यह सही है? बीरबल शांत थे। महाराज, मैं ऐसी कोई मुद्रा नहीं ली, और ये छाप मेरी नहीं है। मुल्ला दोप्याजा बोले, पर महाराज, ये मोर छाप तो वही है जो बीरबल ही इस्तेमाल करते हैं। वजीर तिवारी जी ने आग में घी डाला। अगर बीरबल निर्दोष है तो वो 7 दिन दरबार से दूर रहें और तब तक सच खोज कर लाए, वरना सजा भुगते। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तुम 7 दिन दरबार से बाहर रहोगे। या सच लेकर आओ या नाम मिटाओ। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस अकबर की ओर देखा और बोला, 7 दिन बहुत है उस खेल को समझने के लिए, जहां चाल सामने नहीं पर साजिश पर्दे के पीछे खेली जाती है। और फिर वो बिना पीछे देखे दरबार से निकल गए। बीरबल के जाने के बाद दरबार बेरंग लगने लगा, चुटकुले फीके लगने लगे, शेरो शायरी बेमजा हो गई और अकबर का चेहरा गंभीर रहने लगा। उधर व्यापारी दरबार में रोज मिठाई बांटते। मुल्ला दोप्याजा अब दरबार में अधिक मुखर हो गए और हर कोई सोचने लगा, क्या बीरबल वाकई गलत थे? 7वें दिन सुबह दरबार में एक अजीब सी गंध आई, इत्र, मिट्टी और कुछ जली हुई रेशमी चीज की। और तभी दरबार में प्रवेश हुआ एक व्यापारी वेशधारी बूढ़े साधु का। उसके पास थी एक पुराना संदूक, एक टूटी छड़ी और हाथ में वही मोर छाप वाली पर्ची। उसने आते ही कहा, जहां पनाह, आपके सोने की मुद्राएं वापस है, लेकिन मेरा एक सवाल है। अकबर चौंके, तुम कौन हो? बूढ़ा साधु मुस्कराया। साधु ने अपनी जटाएं हटाई और सामने खड़े थे बीरबल। पूरा दरबार सन्न। बीरबल बोले, महाराज, मैंने 7 दिन में 3 काम किए। 1, उन 3 व्यापारियों के पीछे गया। 2, उनके गुप्त गद्दारों का पीछा किया। 3, और आखिरकार उस नकली छाप का रहस्य पाया। उन्होंने 3 नकली मोहरें सामने रखीं, जो रेशम में लिपटी थी। ये छाप बीरबल की नहीं, बल्कि तिवारी जी के चेंबर की है, जहां से उनकी बेटी ने एक कारीगर से ये बनवाई थी। और 3 व्यापारियों से सांठ-गांठ कर ये साजिश रची गई थी। अकबर गुस्से से कांप उठे। तीनों व्यापारी पकड़ लिए गए। तिवारी जी की बेटी ने सारा राज उगल दिया। बीरबल बोले, कभी कभी अपराधी ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें साजिश की गंध होती है और सच्चाई की मिठास छुपा दी जाती है। अकबर बोले, बीरबल, तुमने न केवल अपना नाम साफ किया, बल्कि हमें बताया कि कभी कभी साजिश सिर्फ एक नकली मोहर से शुरू होती है, पर उसकी छाया पूरे सिंहासन तक पहुंच जाती है। अकबर ने दरबार में सबके सामने बीरबल को गले लगाया, लेकिन बीरबल ने धीरे से कान में कहा, हुजूर, साजिश की जड़ यहां नहीं रुकी है। व्यापारी तो मोहरे थे, पर वो असली राजा कौन है जो इस खेल को पर्दे के पीछे से चला रहा है? अकबर चौंक गए। बीरबल बोले, मैं अगले 7 दिन फिर दरबार से बाहर रहूंगा, और इस बार जो लौटूंगा वो सिर्फ जलेबी से नहीं, सिंहासन की असली साजिश को सामने लाऊंगा। तो क्या बीरबल फिर किसी और जाल में जा चुके हैं? क्या कोई बड़ा राज है जो दरबार में ही छुपा बैठा है? और कौन है वो पर्दे के पीछे का राजा? बीरबल और गूंगे दरबारी की गवाही, जब चुप्पी ने खोल दिया सबसे बड़ा झूठ।
बीरबल की वापसी के बाद दरबार में सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन बीरबल जानते थे साजिश वही की वही छुपी हुई है। अब सवाल था, 3 व्यापारियों की योजना कोई और चला रहा था। वो असली दिमाग कौन था? और तभी बीरबल का ध्यान गया शांतिदास पर। शांतिदास, वही बूढ़ा दरबारी जो वर्षों से वहां बैठता आया था, कभी कुछ नहीं बोलता, ना सवाल ना जवाब, बस देखता रहता था। अकबर अक्सर कहते, शांतिदास कुछ नहीं कहता मगर सब समझता है। बीरबल ने 7 दिनों तक दरबार से बाहर रहकर सिर्फ एक काम किया, शांतिदास को समझना। वो रोज गुप्त रूप से उसके पास जाते, उसे फल देते, मिठाई रखते और मुस्कुराकर इशारों में संवाद शुरू किया। धीरे धीरे शांतिदास ने हाथों की भाषा से जवाब देना शुरू किया। आंखों का इशारा, हाथ का कंपन, चेहरों का भाव, और बीरबल समझ गए ये चुप्पी नहीं, ये राज बोल रहा है। शांतिदास ने बीरबल को बताया कि 3 रातों को कोषागार में कोई आता था जिसके पास बीकानेरी रेशम का अंगोछा और एक चांदी का छड़ी होती थी, और वो मोहर से एक जैसे दस्तखत करता था। बीरबल ने इशारे से पूछा, क्या तुमने चेहरा देखा? शांतिदास ने आंखें झुका ली और फिर धीरे से 3 अंगुलियां दिखाई। फिर एक, फिर शाही दरबार की ओर इशारा। बीरबल समझ गए दरबार के 3 वरिष्ठ सदस्य, और उनमें से एक असली दिमाग है। बीरबल ने योजना बनाई। दरबार के ठीक पीछे एक नकली चबूतरा बनाया गया। शाम को शाही बैठ थी। बीरबल ने कहा, आज दरबार में मौन साक्षी सुनाया जाएगा, और जो दोषी होगा वो खुद फंस जाएगा। सब चौंके। मौन साक्षी? अकबर बोले, बीरबल, अब तुम किस भाषा में राज खोलोगे? बीरबल मुस्कराए, जिसे समझने के लिए आवाज नहीं, अंतरात्मा चाहिए। दरबार में शांतिदास लाया गया। उसके सामने रखी गई एक चांदी की छड़ी, एक बीकानेरी अंगोछा और नकली मोहरों की मोहरें। फिर बीरबल ने सब वजीरों को आमंत्रित किया और कहा, इनमें से जो साजिश में नहीं है वो इन चीजों को छुए। सबने छुआ, पर जब वजीर अब्दुल सत्तार ने अंगोछा छुआ, शांतिदास ने तुरंत मुंह फेर लिया। फिर जैसे ही उसने मोहर को हाथ में लिया, शांतिदास ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। बीरबल बोले, ये मौन गवाही है, यही है वो व्यक्ति जो पर्दे के पीछे था। सत्तार वजीर घबरा गए। उनके कमरे की तलाशी ली गई। वहां मिली नकली मोहरें, वही बीकानेरी कपड़े, 3 व्यापारियों को भेजे गए खत और एक योजना बीरबल को बदनाम करके दरबार में खुद सर्वोच्च बनने की। अकबर थर्रा उठे, तुमने दरबार के सबसे वफादार को निकालने की साजिश रची। सत्तार गिड़गिड़ाने लगे। बीरबल ने शांतिदास की ओर देखा और वो बस मुस्कराया। अकबर बोले, आज से शांतिदास सिर्फ एक दरबारी नहीं, मौन गवाह कहलाएगा, और हर बड़ी जांच में उसकी मौजूदगी अनिवार्य होगी। बीरबल ने धीरे से कहा, कभी कभी सबसे बड़ी गवाही आवाज नहीं, नजर और नियत देती है। मोरल, सीख, हर साजिश शब्दों से नहीं बनती। कभी कभी चुप्पी की परछाई में पनपता है झूठ, और वही चुप्पी अगर बीरबल से मिल जाए तो हिला देती है पूरी साजिश की नींव। क्योंकि जैसे ही बीरबल बाहर निकले, एक नौकर दौड़ते हुए आया। हुजूर, एक संदेश आया है जिसमें लिखा है, अब अगली चाल मेरे नाम। मिलो उस जगह जहां सिर्फ मूर्खों की बातें सच होती है। बीरबल मुस्कराए। तो असली खेल अब शुरू हुआ है। 2 बीरबल और मूर्खों की पंचायत, जहां सबसे बेवकूफ ने ही सच्चाई बता दी। अगले दिन बीरबल को एक चिट्ठी मिली, अगर सच जानना है तो आओ वहां जहां मूर्खों की पंचायत है, पागलगंज, जहां हर समझदार को हम मूर्ख कहते हैं। बीरबल मुस्कराए। बिना किसी को बताए वो भेष बदलकर निकल पड़े। सिर पर उल्टा साफा, हाथ में बंसी और पैरों में ऊंट की खाल की चप्पल। जब वो पागलगंज पहुंचे
तो गांव के सरपंच ने उनका स्वागत किया। हमारे यहां जो मूर्ख है वही नेता है, और जो बुद्धिमान है उसे हम गांव से बाहर कर देते हैं। गांव में पंच मूर्ख परिषद बैठी थी। हर किसी का नाम उनकी मूर्खता से पड़ा था। 1. उलटनाथ, जो हर बात का उल्टा जवाब देता। 2. भूल सिंह, जो नाम भूल जाए पर गिनती न भूले। 3. गोल दिमाग, जो हर बात गोल घुमा देता। 4. हसुआ बाबा, जो हंसते हंसते सजा सुनाता। 5. सोच समझ, जो सबसे बड़ा मूर्ख था, इसलिए सबसे बड़ा ज्ञानी मानते थे। बीरबल ने इशारे से सवाल पूछा। मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन किसी ने मुझे यहां बुलाया है। कौन है वो? उलटनाथ ने कहा। जो तुम्हें बुलाए, उसने बुलाया ही नहीं। भूल सिंह बोला। नाम तो याद नहीं, पर 5 बार भेजा गया दूत आया था। गोल दिमाग ने पूरा किस्सा घुमा दिया, लेकिन सोच समझ खड़ा हुआ और बोला, जिसने बुलाया है वो दरबार में बैठा है और खुद को सबसे बुद्धिमान मानता है, लेकिन डरता है बीरबल से। सोच समझ ने एक पुरानी फटी चिट्ठी दिखाई, जो किसी दरबारी के भतीजे से गिर गई थी। उसमें लिखा था, बीरबल को झूठे इल्जाम में फंसाने के बाद अगला कदम गुप्त योजना है, जिसमें मूर्खों के जरिए बीरबल को भटका दो। पर पंचायत के पंच सब उल्टे थे। उन्हें लगा साजिश करनी भी मूर्खता है, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया, क्योंकि सच्चाई सबसे बड़ी बेवकूफी होती है और हम मूर्ख हैं, इसलिए सच्चाई हमारे पास है। बीरबल ने पूछा, जिसने चिट्ठी भेजी उसका नाम याद है? भूल सिंह बोला, नाम नहीं, पर उसका ऊंट खूंटा तोड़कर भागा था। बीरबल ने गांव के ऊंटवालों से पता किया और वहां से मिला सुराग एक दरबारी के रिश्तेदार तक जाता था, और वही आदमी उस 70 वज़िर की साजिश को रचने में मदद कर रहा था। बीरबल ने दरबार लौटकर पूरा राज खोला। मूर्खों की पंचायत को चिट्ठी क्यों भेजी गई? कैसे योजना थी बीरबल को उलझाने की? और कैसे उल्टे गांव ने सीधी बात कह दी? अकबर चकित रह गए। बीरबल, मूर्खों से सच्चाई निकलवा लाना तो सबसे बड़ी चतुराई है। मोरल, सीख, सच्चाई कहां से आएगी, इसका अंदाजा सबसे चालाक को भी नहीं होता। कभी कभी मूर्खों के बीच ही मिलती है वो बात, जो समझदारों के दरबार में भी नहीं मिलती। लेकिन आखिरी में सोच समझ ने एक और चिट्ठी बीरबल को दी। अगर अगली चाल को समझना है तो जाओ उस जगह जहां शब्द बिकते हैं और चुप्पी की कीमत लगती है। बीरबल और मौन बाजार, जहां बोलने की मनाही थी, फिर भी सच बोल पड़ा। की दी गई चिट्ठी ने एक नई जगह की ओर इशारा किया था, जहां शब्द बिकते हैं और चुप्पी की कीमत लगती है। पूछते पूछाते बीरबल पहुंचे एक रहस्यमयी जगह, जिसका नाम था मौन बाजार। ये एक अजीब दुनिया थी। कोई बोलता नहीं, सब इशारों में सौदा करते। यहां सिर्फ सच खरीदने वाले अमीर लोग आते थे, और झूठ बेचने वालों को चुपचाप दंड मिल जाता। हर दुकानदार के पास एक पट्टी लटक रही थी, यहां बोलना मना है, जो बोलेगा उसका सच बिकेगा नहीं। बीरबल ने सोचा कि वो खुद को एक राज खरीदने वाला अमीर व्यापारी बताएंगे। उन्होंने एक दुकानदार से इशारों में पूछा, कोई दरबारी जो शाही साजिशें बेचता हो? दुकानदार ने मुंह फेर लिया। दूसरे से पूछा, वो भी चुप। तीसरे ने दरवाजा ही बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि बीरबल को पहचान लिया गया था। अगली सुबह मौन बाजार में एक नई दुकान खुली। वहां बैठा था एक गूंगा फकीर, जिसने सामने पट्टी टांग रखी थी। मैं सिर्फ सच सुनता हूं और सिर्फ इशारे से जवाब देता हूं। कोई जानता नहीं था, पर वो फकीर कोई और नहीं, बीरबल थे। धीरे धीरे लोगों ने आकर अपने राज बताए। दरबारियों की साजिशें, छुपे हुए संदेश, झूठी मुहरों का व्यापार। और एक दिन एक व्यक्ति आया जो दूसरों से अलग था। उसके आते ही पूरा मौन बाजार रुक गया। वो नकाब में था, पर उसकी चाल में राज छिपे थे। उसने सामने कागज रखा,
जिसमें लिखा था, मैं जानता हूं बीरबल कौन है, और ये भी कि अगला निशाना अकबर नहीं, सिंहासन है। बीरबल ने इशारा किया, कौन कर रहा है ये सब? वो चुप रहा, लेकिन गलती से उसके कपड़ों से तिवारी वजीर की मुहर वाला पोटली गिर गया। बीरबल ने उठकर पट्टी फाड़ी और बोले, अब इस मौन बाजार में वो बोलेगा जो अब तक सबसे ज्यादा चुप रहा है। लोग चौंके। बीरबल? उन्होंने मुहर उठाकर भीड़ को दिखाई। यहां झूठ बिकता रहा, पर अब सच बोलने का समय है। नकाबपोश भागा, लेकिन पहरेदार पहले से तैयार थे। बीरबल ने अकबर के सामने सब पेश किया। नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि तिवारी वजीर का भांजा था। वो मौन बाजार में झूठी खबरें बेचकर दरबारियों को ब्लैकमेल करता था, और बीरबल को फंसाने वाली योजना वहीं से चलाई जा रही थी। अकबर बोले, बीरबल, अब तुम बोलो, मैं चुप हूं। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ी गवाही बनती है, लेकिन जब बोलने का वक्त आता है तो वो झूठ को जड़ से उखाड़ देती है। मोरल, सीख, हर आवाज सच नहीं होती और हर चुप्पी झूठ नहीं, पर जब मौन बोल पड़ता है तो सबसे बड़ा सच बाहर आ जाता है। 3 बीरबल और फकीरों की परीक्षा। जहां अकबर को बनना पड़ा साधु। बीरबल के हाथ लगी भूरे रंग की रहस्यमयी किताब में लिखा था, जिसे राजा बनना है पहले उसे अपनी पहचान खोनी होगी। आओ वहां जहां राजा भी फकीर बनता है। बीरबल ने वो किताब अकबर को दिखाई। अकबर मुस्कराए, लेकिन भीतर से बेचैन हो उठे। बीरबल, क्या ये मेरे लिए है? बीरबल बोले, हुजूर, शायद ये एक परीक्षा है। साजिश सिर्फ दरबार में नहीं, आपकी पहचान पर भी सवाल है। और फिर वे दोनों एक गुप्त यात्रा पर निकल पड़े, जहां पहुंचा गया एक वीरान सा आश्रम, जिस पर लिखा था, सत्य का द्वार केवल वही प्रवेश करे जो खुद को भूलने को तैयार हो। आश्रम में 4 रहस्यमयी फकीर मिले। हर फकीर की एक शर्त थी, और चारों शर्तें उल्टी पलटी। पहला फकीर, बोले बिना हंसाओ। दूसरा फकीर, खाली कटोरे में भरो स्वाद। तीसरा फकीर, बिना देखे पहचानो झूठ। चौथा फकीर, बन जाओ वो जो तुम नहीं हो। अकबर बोले, ये कैसी परीक्षा है? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, ये वही जगह है जहां सत्ता नहीं, विवेक की कीमत होती है। अकबर को पहली परीक्षा पास करनी थी, बिना बोले किसी को हंसाना। अकबर ने कई कोशिशें की, लेकिन फकीर मुस्कराए भी नहीं। तब बीरबल आगे आए। उन्होंने खुद को एक ऊंट बना लिया, अकबर को बंदर, और गधे की तरह फकीर के सामने नाचने लगे। फकीर जोर से हंसा। पहली परीक्षा पास। दूसरी परीक्षा, खाली कटोरे में स्वाद भरो। अकबर ने चावल डाले, मसाले छिड़के, लेकिन फकीर ने मुंह फेर लिया। बीरबल ने कटोरे में कुछ नहीं डाला, बस कहा, ये वही स्वाद है जो आप दरबार में झूठ सुनकर हर रोज निगलते हैं। खामोश, बेस्वाद, मगर सच्चाई से ज्यादा जरूरी। फकीर हंसा, कटोरा उठा लिया, परीक्षा पास। तीसरी परीक्षा थी, बिना देखे झूठ पहचानो। अकबर की आंखों पर पट्टी बांधी गई। फकीरों ने 3 आवाजें निकाली। एक फकीर बोला, मैं तुम्हारा सच्चा भक्त हूं। दूसरा बोला, मैंने ही तुम्हें राजगद्दी दिलाई थी। तीसरा बोला, तुम आज भी नहीं जानते तुम्हारे दुश्मन कौन है। अकबर चुप रहे। बीरबल ने धीमे से कहा, राजा वही है जो चुप्पी से सच पहचान ले, और जब बोले तो झूठ कांप जाए। अकबर ने तीसरे की ओर इशारा किया, और वही असली झूठा निकला। तीसरी परीक्षा पूरी। अब आखिरी और सबसे कठिन शर्त, अब तुम राजा नहीं, खुद को छोड़कर फकीर बनो और आमजन की तरह भीख मांगो। अकबर ने मुंह खोला ही था, पर बीरबल ने सिर हिलाया। अगली सुबह अकबर एक गेरुए कपड़े में गली गली घूमे। अन्नदान, अन्नदान। गांव वालों ने सोने की जगह सड़ी रोटियां दी। कपड़े फाड़े, कोई पहचाना ही नहीं।
लेकिन एक बूढ़ी औरत ने एक कटोरी खिचड़ी रखी और कहा, तेरा चेहरा राजा जैसा है, पर आंखों में सच्चे भूखे की झलक है। और वो ही थी सत्य की देवी, परीक्षा पूरी। चारों फकीर अपनी भेष बदलते हैं। वे कोई और नहीं बल्कि वही गुप्त दरबारी थे जो दरबार की साजिशों का पर्दाफाश करने में बीरबल की मदद कर रहे थे। वे बोले, जहां पनाह, अब असली युद्ध शुरू होगा, क्योंकि जो दुश्मन है वे अब बाहर नहीं, दरबार के सिंहासन के बगल में है। मोरल, सीख, राजा बनना आसान है, पर फकीर बनकर सच्चाई के रास्ते पर चलना, वो ही करता है असली राज की रक्षा। और तभी बीरबल को मिला एक टूटा हुआ शाही मुहर वाला पत्र। बीरबल और झूठी मौत की चिट्ठियां। जब मृतकों ने दरबार में दस्तक दी, एक दिन सुबह सुबह शाही मुहर लगी 3 चिट्ठियां आई। दरबार के मुंशी ने उन्हें जोर से पढ़ा। 1. राजकवि सूरदास की मृत्यु हो चुकी है। 2. सेनापति नसीरुद्दीन की आत्मा को शांति मिले। 3. दरबारी विनायक लाल अब हमारे बीच नहीं रहे। अकबर स्तब्ध रह गए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली बात हुई। तीनों व्यक्ति दरबार में भीतर से आते दिखे, जीवित और स्वस्थ। सब हैरान। विनायक लाल गुस्से में बोले, जहांपनाह, मेरी मौत की झूठी खबर किसने उड़ाई? सूरदास बोले, मैंने अभी 10 मिनट पहले ही कविता सुनाई थी। नसीरुद्दीन बोले, और मैं तो आज सुबह ही राजपथ की निगरानी से लौटा हूं। बीरबल गंभीर हो उठे। उन्होंने चिट्ठियां उठाई और गौर से देखा। मुहर असली है, हस्ताक्षर नकली है। राजमहल में एक छोटा विभाग था, मृत्युलेख कक्ष, जहां मृत लोगों की सूची बनाई जाती थी। बीरबल वहां पहुंचे। देखा कि वहां काम करने वाले सब कर्मचारी घबराए हुए थे। बीरबल ने पूछा, पिछले 3 दिनों में किसने दस्तावेज तैयार किए? सबकी उंगलियां एक ही व्यक्ति पर उठी न, कन्हैयालाल, जो हाल ही में नियुक्त हुआ था और हमेशा झुका हुआ रहता था। बीरबल ने उसे बुलाया, पर वो कांपने लगा और फिर अचानक वहां से भाग खड़ा हुआ। बीरबल ने अपने गुप्त सिपाहियों को उसके पीछे भेजा। कन्हैयालाल भागते भागते एक पुरानी हवेली में पहुंचा, जहां छुपा था एक नकली दस्तखत करने वाला गिरोह। उस गिरोह का मुखिया था शेख हुजैफा, एक पूर्व दरबारी जिसने कहा था, अगर मैं दरबार में नहीं रह सकता तो दरबार को ही तोड़ दूंगा। वे झूठी मृत्यु की चिट्ठियां बनाकर दरबारियों को बदनाम करते और उनकी संपत्ति हथिया लेते। बीरबल ने सबके सामने घोषणा करवाई, बीरबल कल सुबह एक गुप्त मामले में बाहर जाएंगे। और अगले दिन एक नई चिट्ठी दरबार में पहुंची। बीरबल की मृत्यु हो गई है, अंतिम संस्कार हो चुका है। दरबार रो पड़ा और उसी शाम शेख हुजैफा ने खुलकर जश्न मनाया। लेकिन जैसे ही उसने अगली चिट्ठी तैयार की, पीछे से एक आवाज आई, ये चिट्ठी तो अधूरी है, इसमें यह नहीं लिखा कि तुम अब कैद में हो। बीरबल प्रकट हुए। अकबर के सिपाही उसे पकड़ चुके थे। अकबर ने कहा, बीरबल, इस बार तुमने मृत्यु से भी बड़ी चालाकी दिखाई। बीरबल बोले, हुजूर, मौत की खबर अगर झूठी हो तो इंसान डरता नहीं, हंसता है। सभी दरबारियों की इज्जत वापस दी गई और मृत्युलेख विभाग को नए तरीके से संगठित किया गया। मोरल, सीख, झूठ चाहे मुहर लगा कर आए, पर बीरबल की बुद्धि के सामने उसका चेहरा उजागर हो ही जाता है। लेकिन तभी एक और रहस्यमयी पर्ची अकबर को सौंपी गई। अब आएगा वो खेल जब दरबार का एक वजीर बीरबल बनकर सबको धोखा देगा। 4 बीरबल और नकली बीरबल। जब दरबार को असली पहचानना मुश्किल हो गया, एक सुबह दरबार में 2 बीरबल आ गए। एक दाई ओर खड़ा था, दूसरा बाई ओर। दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने थे। आवाज, चाल ढाल, बातों का अंदाज, सब कुछ एक जैसा। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। अकबर चौंक पड़े। ये क्या मजाक है? असली बीरबल कौन? दोनों बोले बिल्कुल एक साथ, मैं ही असली बीरबल हूं, हुजूर।
दोनों बीरबलों ने बीते केसों की बातें भी बिल्कुल सही बताई, पिछले फैसले, चुटकुले और यहां तक कि राजा के मन की बातें भी। अकबर परेशान हो गए। राजकवि सूरदास बोला, हुजूर, अगर आप भ्रमित हैं तो हम क्या करें? बीरबल पहला बोला, मेरे पास वो है जो कोई नहीं चुरा सकता, मेरी बुद्धि। बीरबल दूसरा बोला, मेरे पास वो है जो हर चाल को मात देता है, मेरी सच्चाई। अब अकबर को भी संदेह होने लगा, कहीं ये साजिश तो नहीं? अकबर ने सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं एक परीक्षा लूंगा। जो असली बीरबल होगा वही पार कर पाएगा। दोनों तैयार हो गए। बीरबल पहला ने मुस्कुराकर कहा, जो असली होगा वही हारेगा, क्योंकि उसकी हार भी चाल है। सभी हैरान, बीरबल ने खुद को हारने वाला क्यों कहा? अकबर ने दोनों से पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो होकर भी ना हो और ना होकर भी हो? पहला बीरबल बोला, राजा का डर प्रजा के दिल में हो तो अच्छा, पर न हो तो भी राज्य चले। दूसरा बीरबल बोला, बीरबल जब हो तो सवालों के जवाब हो, और जब न हो तब भी लोग उसकी कहानियां सुनते हैं। दरबार तालियों से गूंज उठा। पर समस्या ये थी, दोनों ही उत्तर गहरे और सटीक थे। अकबर ने कहा, अब बताओ, मेरे तख्त के नीचे क्या है? पहला बीरबल बोला, राज की वो चिट्ठी जो आपने मेरे लौटने पर रखी थी। दूसरा बीरबल बोला, सोने की शाही मुहर और गुप्त तलवार। अकबर चौंक गए, क्योंकि उन्होंने गुप्त तलवार वाली बात कभी किसी को नहीं बताई थी, सिवाय एक नकली को फंसाने के लिए। बीरबल दूसरा चुप हो गया। बीरबल पहला मुस्कराए, हुजूर, आपने जो तलवार की अफवाह उड़ाई थी वो मेरे ही कहने पर थी, ताकि नकली फंसे। तब असली बीरबल ने उसके कपड़े फाड़े और नकली बीरबल बना था, शेख हुजैफा का ही भाई। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, अब मुझे समझ आ गया कि असली तुम ही हो, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो हार को भी जीत बना सकते हो। बीरबल बोले, हुजूर, सच्चाई की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो दिखावा नहीं करती, बस असर करती है। मोरल, सीख, असली और नकली में फर्क तब होता है जब सवाल सिर्फ पहचान का नहीं, बुद्धि की गहराई का हो। लेकिन उसी शाम एक और रहस्यमयी चीज बीरबल को भेजी गई, एक पोटली जिसमें सिर्फ एक जल चुकी चिट्ठी थी। अब बीरबल को जहर देने वाला है कोई अपना, मगर वो ऐसा देगा कि बीरबल खुद उसे औषधि समझ लेगा। बीरबल और मीठा जहर, जब इलाज बन गया मौत का रास्ता। एक दिन बीरबल को शाही वैद्य ने एक सुनहरी शीशी भेंट की। उस पर लिखा था, प्राचीन तिब्बती जड़ी बूटी से बनी, केवल बीरबल के लिए। बीरबल को हाल ही में खांसी हो रही थी, तो अकबर बोले, बीरबल, इसे लो, ये तुम्हारी सोच जितनी तेज कर देगी। बीरबल ने शीशी को देखा, खुशबू मीठी थी, रंग चमकीला, पर उनके चेहरे पर कुछ संदेह की रेखाएं उभर आई। बीरबल ने औषधि लेने से पहले उसे चुपचाप अपने भरोसेमंद रसोई प्रमुख को दिखाया। रसोई प्रमुख ने थोड़ा रस एक गुलाब पर डाला और 10 मिनट में गुलाब काला पड़ गया। बीरबल समझ गए, ये औषधि नहीं, धीमा मीठा जहर था। अब सवाल यह था, ऐसा जहर सिर्फ मुझे देने की कोशिश क्यों हो रही है? बीरबल ने उसी शीशी को वापस सील किया, लेकिन अब उसमें असली औषधि थी, जो थोड़ी कड़वी थी। और फिर शाही कक्ष में गए, जहां वही वैद्य अकबर से बता रहा था, ये औषधि किसी को भी नई ऊर्जा देगी। बीरबल बोले, हुजूर, मैंने वो औषधि नहीं पी, क्योंकि मैंने खुद वही औषधि एक प्रिय दरबारी को दी है। अकबर चौंके, किसे? बीरबल बोले, जिसे मेरी बीमारी से ज्यादा चिंता थी और जो हर दिन मुझे खास चीज खाने को कहता था। सुनते ही वैद्य का चेहरा उतर गया। वो बोला, नहीं, वो दवा सिर्फ बीरबल के शरीर के लिए थी, उसमें कुछ अलग मतलब। अकबर गुस्से से बोले, तो जहर था?
वैद्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन गुप्त पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। बीरबल ने बताया, हुजूर, इस वैद्य को तिवारी वजीर ने भेजा था, जो अब भी दरबार में मेरी जगह बैठने का सपना देखता है। तिवारी वजीर से जब अकबर ने पूछा, बीरबल तुम्हारा क्या बिगाड़ता है? वो बोला, बिगाड़ता नहीं, बांध देता है, हर बार जब मैं ऊंचाई छूता हूं। बीरबल मुझे बुद्धि से नीचे गिरा देता है। बीरबल बोले, और जो हर बार ऊंचाई से गिरे वो ऊंचा नहीं होता, बस गिरता रहता है। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज के बाद कोई भी औषधि या भेंट बीरबल को देने से पहले 3 स्तर की जांच से गुजरेगी। बीरबल बोले, धोखा जब मीठा होता है तो उसका असर और गहरा होता है, पर मीठे में जहर मिलाने वाला हमेशा कड़वा अंत पाता है। मोरल, सीख, सच्चे लोगों को मारने के लिए झूठ मीठा बनता है, लेकिन सच्चाई को पहचानने वाला स्वाद से भी धोखा नहीं खाता। और उसी रात बीरबल के बिस्तर के नीचे एक चिट्ठी मिली। अब युद्ध होगा बुद्धि बनाम भक्ति का, और वो दरबारी आएगा जो बोलेगा। बीरबल सिर्फ चमत्कारी बातों में यकीन नहीं करता, इसलिए उसे हटाओ। 5 बीरबल और चमत्कारी संत। जब श्रद्धा ने तर्क को चुनौती दी, शहर में एक नया चमत्कारी संत आया था। नाम था स्वामी रहस्यगिरी, जो हवा में फूल उगाता, हाथ से पानी मीठा करता और लोगों की बीमारियां बिना छुए ठीक कर देता। चारों ओर चर्चा फैल गई, ये तो भगवान का अवतार है। दरबार के कुछ दरबारी, खासकर तिवारी वजीर के गुट, संत को लेकर दरबार लाए और बोले, जहां पनाह, बीरबल तो तर्क में उलझे रहते हैं, पर ये संत तो बिना सवाल के समाधान दे रहे हैं। अकबर ने कहा, तो क्यों न बीरबल से ही कहा जाए कि ये संत असली है या नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर कोई बिना तर्क के विश्वास करे तो वो भक्त है, लेकिन अगर बिना जांच के सिर झुका दे तो वो भ्रमित है। संत ने जवाब में कहा, तर्क से आत्मा नहीं खुलती, विश्वास से चमत्कार होता है। दरबार 2 हिस्सों में बंट गया, श्रद्धा बनाम बुद्धि। बीरबल ने संत से कहा, स्वामी जी, अगर आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं तो इस अंधे को रोशनी दे दीजिए। संत बोले, ये दीपक मैं देता हूं, इसे छूते ही इसे रोशनी मिल जाएगी। दीपक अंधे को दिया गया। अंधे ने कहा, मुझे उजाला दिखने लगा। लोग तालियां बजाने लगे। बीरबल मुस्कुराए। बीरबल ने गुप्त रूप से उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम सच में देख सकते हो? वो व्यक्ति डरते हुए बोला, नहीं हुजूर, मैंने बस वही कहा जो मुझे सिखाया गया था। बीरबल ने सबूत के साथ अगले दिन दरबार। बीरबल ने संत की झोली की तलाशी ली, जिसमें छुपे हुए थे इत्र में मिले खास रसायन जिससे पानी मीठा लगे, हाथ की अंगुली में चुंबक जिससे फूल खिंचते, और लोगों को बहकाने वाली स्क्रिप्ट। संत घबराकर भागने लगा, लेकिन दरबार के सिपाही पहले से तैयार थे। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि आंखें मूंदकर आस्था करना कभी कभी अंधेरे को अपनाने जैसा होता है। बीरबल बोले, श्रद्धा अच्छी है हुजूर, पर बिना समझ के वो सिर्फ छल बन जाती है। मोरल, सीख, जो बिना सवाल के मान लिया जाए वो चमत्कार नहीं, चाल हो सकता है, और जो हर बात को तर्क से परखता है वही असली संतुलन बनाता है। और उसी रात बीरबल को एक संदिग्ध पोटली मिली, जिसमें सिर्फ एक आधा जला नक्शा था। उस पर लिखा था, जहां बुद्धि रुक जाए वहां से चाल शुरू होती है। तैयार हो जाओ बीरबल, क्योंकि अब तुम्हें मिलेगा माया दरबार का न्योता। बीरबल और माया दरबार। जब सब कुछ सच था फिर भी झूठ निकला। बीरबल को आधा जला नक्शा और एक रहस्यमयी पर्ची मिली, जहां हर बात सच लगे पर हर सच एक जाल हो। वहां ही माया दरबार है। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल वहां जाकर सच्चाई का पता लगाए। बीरबल अकेले उस दिशा में चल पड़े। रास्ते में हर कोई उन्हें रोकता, मगर सबके चेहरे एक जैसे। सब बोलते एक ही वाक्य, जो दिख रहा है वही सच्चाई है।
बीरबल पहुंचे एक विशाल किले में, जिसके द्वार पर लिखा था, माया दरबार, सत्य का भ्रम। भीतर गए तो देखा, अकबर सिंहासन पर बैठे हैं। दरबारी वही है, संगीत वही, बीरबल का ही स्थान भी खाली। पर कुछ तो गड़बड़ थी। बीरबल ने एक दरबारी से पूछा, राजा ने आज क्या नाश्ता किया? दरबारी बोला, राजा कभी खाते नहीं, वो सिर्फ दीप्ति ग्रहण करते हैं। बीरबल चौंके, दीप्ति? और तभी बीरबल को अपनी ही आवाज में कोई बोलता दिखा, मैं बीरबल हूं, असली वाला। अब एक ओर था माया बीरबल और दूसरी ओर असली। फिर सामने आए माया अकबर और बोले, अगर तुम असली हो तो बता, अकबर अपने गले में कौन सी अंगूठी नहीं उतारते? बीरबल बोले, अकबर ने कभी अंगूठी को अहमियत नहीं दी, पर उनकी सबसे प्यारी चीज है उनकी जिज्ञासा। सारी भीड़ चिल्लाई, गलत उत्तर, अकबर की सबसे प्यारी चीज है शक्ति। अब बीरबल समझ गए, यहां का पूरा दरबार, दरबारी, सवाल, जवाब, सब कल्पना से बने थे, पर चल रहे थे किसी और की बुद्धि से। बीरबल ने खुद से सवाल किया, अगर ये माया दरबार है तो यहां के नियम माया के होंगे, यानी भ्रम के, लेकिन तर्क के नहीं। उन्होंने मंच पर जाकर माया अकबर से कहा, आपके दरबार में सच्चाई की परीक्षा है, तो मुझे मेरे असली राजा के 3 सवाल पूछने दो। माया अकबर बोले, पूछो। बीरबल ने 3 सवाल पूछे। 1, राजा के बेटे का नाम। 2, तख्त के नीचे क्या रखा है। 3, राजा ने मुझे पहली बार क्या उपहार दिया था। माया अकबर चुप। बीरबल ने जोर से चिल्लाया, झूठ चाहे जितना भी सज जाए, जब वो सवालों से टकराता है तो टूट ही जाता है। माया दरबार कांपने लगा, दरबारी गायब, दीवारें पिघलने लगी और बीरबल की आंख खुली। वो एक गुफा में थे, घड़ी उल्टी घूम रही थी। दरअसल उन्हें किसी ने नींद में रखा था और ये पूरा माया दरबार उनके दिमाग में भरा गया था, सिर्फ उनकी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए। बीरबल दरबार लौटे। अकबर ने पूछा, क्या देखा माया दरबार में? बीरबल बोले, वहां हर चीज थी, बस सवालों का जवाब नहीं था। अकबर मुस्कराए, और यहां? बीरबल झुककर बोले, यहां सवाल भी है, जवाब भी, और सबसे जरूरी, सच्चाई के साथ बहस करने की आजादी। मोरल, सीख, झूठ को जब तक तर्क नहीं टोकता वो सच बनकर बैठा रहता है, पर जैसे ही कोई बीरबल सवाल करता है, माया खुद ही ध्वस्त हो जाती है। नई माया रचने वालों से सावधान रहिए, क्योंकि अगली चाल फिर किसी सच्चे दरबारी की शक्ल में आ सकती है। 1, बीरबल और उस मंत्री की आखिरी साजिश। एक दिन दरबार में हलचल थी। अकबर के सबसे पुराने और चुपचाप रहने वाले मंत्री रघुनाथ दास ने दरबार में अचानक निवृत्ति की घोषणा कर दी। जहांपना, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, अब मैं हिमालय की यात्रा पर जा रहा हूं। अकबर बोले, आपका योगदान अतुलनीय है रघुनाथ जी, ईश्वर आपकी यात्रा मंगलमय करे। मगर बीरबल के मन में हल्की सी चुभन हुई। इतने वर्षों से एकदम सीधा साधा मंत्री, अचानक संन्यास, कुछ तो गड़बड़ है। अगले ही दिन बीरबल को सूचना मिली, रघुनाथ दास के महल में बड़ी मात्रा में सोना और बहुमूल्य रत्न जमा है, जो उनके ओहदे से कहीं अधिक है। एक पुराना नौकर चुपचाप बोला, साहब कुछ छिपाकर ले जाने वाले हैं, कहते हैं राज का खजाना हाथ लग गया। बीरबल के कान खड़े हो गए। उन्होंने चुपचाप मंत्री के काफिले का पीछा करने का मन बना लिया। रघुनाथ दास ने हिमालय की ओर जाने की बजाय एक सुनसान जंगल में डेरा डाला। वहां पहले से कुछ सिपाही और 4 अजनबी व्यक्ति मौजूद थे। सभी संदिग्ध लग रहे थे। उनके पास थे काले संदूक, जिनमें शायद कुछ भारी भरा था। बीरबल ने भेष बदल लिया, एक व्यापारी के रूप में। हे बाबा, क्या मैं भी आपके साथ हिमालय की यात्रा कर सकता हूं? रघुनाथ ने आंखें मिचकाकर कहा, तुम अकेले हो तो रह लो एक रात, सुबह निकल जाना। रात को बीरबल ने देखा,
वे संदूक तिजोरी जैसे मजबूत थे और रघुनाथ किसी को खत लिख रहे थे। योजना सफल हो गई है। राजकोष की दूसरी चाबी मेरे पास है। बीरबल को शक नहीं हुआ। बीरबल तुरंत समझ गए ये कोई पुराना षड्यंत्र है जो बीरबल को हटाकर दरबार की सत्ता हथियाने के लिए बुना गया है। उसी रात उन्होंने वहां के स्थानीय गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, कल सुबह यहां सच्चाई की थाली कार्यक्रम होगा, जिसमें झूठ बोलने वाला थाली उठाते ही बेहोश हो जाएगा। सुबह रघुनाथ को सामने बुलाया गया। बीरबल ने कहा, मंत्री जी, क्या आप दरबार से कोई खजाना या दस्तावेज लेकर आए हैं? रघुनाथ मुस्कुराए, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बीरबल बोले, तो इस सच्चाई की थाली को उठाइए और गांव वालों को बताइए कि आप सच्चे हैं। रघुनाथ झिझकने लगे। फिर थाली को छूते ही धड़ाम, थाली गिर गई और मंत्री गिर पड़े। बीरबल ने अकबर को सूचना भेजी। अकबर स्वयं पहुंचे और पूरा षड्यंत्र उजागर हुआ। रघुनाथ दास ने वर्षों से दरबार के गोपनीय दस्तावेजों की नकल बना रखी थी, जो उसे तिजोरी की दूसरी चाबी तक पहुंचा चुकी थी। उसका उद्देश्य था बीरबल को हटाकर दरबार में अपने लोगों को बैठाना और राजकोष पर कब्जा करना। बीरबल बोले, जहांपनाह, एक मंत्री की चुप्पी हमेशा ईमानदारी नहीं होती। कभी कभी वो सबसे घातक साजिश छिपा रही होती है। अकबर गंभीर हो गए। बीरबल, अगर तुम न होते तो ये राज दरबार के भीतर ही बिखर जाता। रघुनाथ दास को कड़ी सजा हुई, लेकिन बीरबल ने अंत में वो पत्र पढ़ा जो मंत्री ने किसी को लिखा था। अब जब मैं विदा ले रहा हूं, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि अकबर के बाद गद्दी पर बीरबल जैसे व्यक्ति को देखूं। बीरबल चौंके। क्या ये सब एक परख थी या कोई और गहरी योजना? कहानी यही खत्म नहीं होती। अगला भाग, बीरबल और छुपी तीसरी चाबी का रहस्य, पिछले भाग की याद दिला दें। बीरबल ने रघुनाथ दास की आखिरी साजिश को उजागर कर दिया था, लेकिन एक रहस्यमयी पत्र ने सबको चौंका दिया। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि अकबर के बाद गद्दी पर बीरबल जैसे व्यक्ति को देखूं। क्या वाकई वो गद्दी का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था बीरबल को, या ये किसी तीसरे व्यक्ति की योजना थी? दरबार में तूफान, तीसरी चाबी की अफवाह। कुछ दिनों बाद शाही तिजोरी से जुड़ी एक अफवाह फैली। राजकोष की असली तिजोरी के पास 2 नहीं 3 चाबियां थी और तीसरी चाबी का कोई पता नहीं। बीरबल चौकन्ना हो गए। एक पुराना महल कर्मचारी शमशेर रात को बीरबल के पास आया। हुजूर, तीसरी चाबी एक बार मैंने रघुनाथ दास के हाथ में देखी थी, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गई। बीरबल का माथा ठनका। अगर तीसरी चाबी किसी और के पास है तो वो रघुनाथ दास के भी ऊपर का खिलाड़ी होगा। रघुनाथ दास के घर की तलाशी के दौरान एक पुराना संदूक मिला। संदूक पर रहस्यमयी नक्काशी थी, एक 3 सिर वाला नाग। बीरबल को इतिहास की एक पंक्ति याद आई, जो तीसरे नाग का रहस्य सुलझाए वही तिजोरी का असली उत्तराधिकारी कहलाए। संदूक में एक अधजला कागज था। चाबी वहां है जहां जल है और जल नहीं है। तीनों का संतुलन राज खोल देगा। जल है और जल नहीं है, कौन सी जगह? बीरबल ने गहराई से सोचा। तभी उन्हें याद आया, राजमहल के बाहर एक प्राचीन सूखा सरोवर, जहां कभी झील हुआ करती थी। बीरबल रात में वहां पहुंचे और एक खास जगह खुदाई शुरू की गई। वहां निकली एक पत्थर की मुहरबंद मटकी और उसमें छिपी थी तीसरी चाबी, लेकिन साथ में एक और चीज थी, एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, बीरबल, अगर ये चाबी तेरे हाथ लगी है तो तू राज के करीब है, लेकिन याद रख, रघुनाथ दास केवल मोहरा था। असली खेल खेलने वाला अब भी दरबार में है और अगला निशाना अकबर है। तलाश शुरू कर, वरना सिंहासन की अगली सुबह खून से रंगी होगी। बीरबल सन्न रह गए। बीरबल ने अकबर को चाबी दिखाई, लेकिन चिट्ठी नहीं दी, क्योंकि उन्हें शक था शायद दरबार में ही कोई बड़ा गद्दार है। अब बीरबल ने खेल शुरू किया।
मैं एक नया दरबार बनाऊंगा, गुप्त दरबार, जहां केवल वही आएंगे जिन पर मैं भरोसा करता हूं। बीरबल ने गुप्त रूप से सब मंत्रियों की जांच शुरू की। उन्होंने तीसरी चाबी को एक नकली तिजोरी में रखवाया ताकि देख सके कौन उस तक पहुंचता है। रात को एक साया आया और जैसे ही उसने तिजोरी खोलनी चाही, बीरबल सामने आ गए। वो था मंत्री मलुकचंद, अकबर का खास और बचपन का मित्र, जो रघुनाथ दास का गुरु निकला। मलुकचंद बोला, मैं ही था जिसने रघुनाथ को तैयार किया। मैं ही चाहता था कि बीरबल को हटाकर गद्दी पर मेरा आदमी बैठे और तीसरी चाबी से मैं पूरे खजाने पर कब्जा कर लेता। अकबर क्रोधित हो गए। बीरबल, तुमने फिर मेरी सल्तनत को बचा लिया। अकबर बोले, अब ये तीसरी चाबी तुम ही रखो बीरबल, क्योंकि केवल वही इसके योग्य है जो सत्ता नहीं सेवा चाहता हो। बीरबल ने मुस्कुराकर चाबी थाली में रख दी। जहांपनाह, मैं केवल आपकी छाया में बुद्धि की लौ जलाना चाहता हूं, तिजोरी नहीं। क्या सिर्फ 3 चाबियां थी या कहीं चौथा खजाना किसी और इंतजार में है?